हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीजी के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को। ठीक है कि हमारा ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी का क्या डेफिनेशन होता है, एंड उसके साथ ही हम स्कोप को देखेंगे एंड मैटरनिटी सर्विस इन इंडिया क्या होती है। ये सारा कुछ यूनिट हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओबीजी की, तो ओबीजी क्या होती है। ओबीजी में क्या होता है, ओनली फीमेल की बात होती है। यानी कि ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी एक सिस्टम है जिसमें फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की जाती है, जिसमें से कुछ नॉर्मल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में और कुछ एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं। तो इन दोनों की ही स्टडी की जाती है। ठीक है, अब हमारा जो ओबीजी वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, OBNG, यानी कि मेड अप ऑफ द 3 वर्ड्स। OB का जहाँ पे मीन्स होता है ऑब्स्टेटिक एंड G का मीन्स क्या होता है, गायनेकोलॉजी। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं, 2 ब्रांच में ये डिवाइड होता है। ओबीजी हमारा क्या होता है, 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। एक हो गया हमारा ओबी यानी कि ऑब्स्टेटिक, और जी हमारा गायनेकोलॉजी। ये 2 ब्रांच हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उनके ऑर्गन्स एंड उनसे रिलेटेड डिजीज़ की एबनॉर्मलिटी एंड नॉर्मलिटी को हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी बोथ आर इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ फीमेल। यानी कि हमारा जो ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी है ये दोनों ही क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारी फीमेल्स के लिए होते हैं, और यहाँ पे उनकी स्टडी करी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक की। तो क्या होता है डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक, इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी दैट डील विद द प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड ऑल्सो नोन एज अ ऑब्स्टेटिक। यानी कि हमारा जो ऑब्स्टेटिक है इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो भी मेडिसिन होती है, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है फीमेल्स के साथ, जो भी प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आएंगे, ऑब्स्टेटिक में आएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, प्रेगनेंसी होना नॉर्मल है, पोस्टनेटल केयर होना नॉर्मल है, ठीक है, मेडिसिन देना, सर्जरी करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑब्स्टेटिक में नॉर्मल होती है। कि कोई वुमेन है अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो उसका मेडिसिन होगा, उसका लेबर हो रहा है तो अगर वहाँ इंसीजन की ज़रूरत है तो वहाँ पे सर्जरी की जाएगी। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे ऑब्स्टेटिक में किए जाते हैं। ठीक है, कि प्रेगनेंसी होना, लेबर होना, पोस्टनेटल पीरियड होना, ये सब क्या है, ऑब्स्टेटिक में है, जो कि हमारा नॉर्मल में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ गायनेकोलॉजी के बारे में। तो ये क्या होता है यहाँ पे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी दैट डील विद द डिजीज़ ऑफ जेनिटल ट्रैक ऑल्सो नोन एज द गायनेकोलॉजी। यानी कि हमारा जो गायनेकोलॉजी है, ठीक है, ये भी ब्रांच है मेडिसिन एंड सर्जरी का, लेकिन यहाँ पे हम क्या डील करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, हमारा डिज़ीज़ को हम जानते हैं कि जो भी हमारी वुमेन है उनके जेनिटल ट्रैक में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही है, कोई भी एबनॉर्मल चेंजेस हो रहा है, तो वो किस में स्टडी करते हैं, हम हमारे गायनेकोलॉजी में स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसे गायनेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा जो वुमेन होती हैं उनकी डिजीज़ कंडीशन, जेनिटल ट्रैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, ये सारा कुछ यहाँ पे स्टडी किया जाता है। नाउ अभी हमारे डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मिडवाइफरी के बारे में कि क्या स्कोप होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक का जो डेफिनेशन होता है वो एग्ज़ाम में एंड आपके वाइवा में पूछा जाता है, तो बहुत इजी सा डेफिनेशन बताया है, आपने याद रखना है। अभी हम बात करेंगे स्कोप ऑफ मिडवाइफरी के बारे में कि क्या क्या स्कोप होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा जो स्कोप है उसमें क्या है, मिडवाइफरी इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशन विच बिलीव इन प्रोवाइडिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। यानी कि हमारा जो मिडवाइफरी है, ठीक है, वो एक क्या है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम केयर करते हैं, ठीक है, जो भी पर्सन होते हैं वो हम पे बिलीव करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंड लेबर से रिलेटेड एंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। ठीक है, देन क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ नीड, जो भी
डिज़ीज़ कंडीशन होती है या तो हेल्थ की कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी का हो गया या तो लेबर का हो गया, तो उसकी डायग्नोसिस करना, उसकी जांच करना, ठीक है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट नंबर पे है फैसिलिटेट ऑफ द ऑप्टिमल फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। और क्या होता है, प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ मिलती है फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ को लेके। देन नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका 4th नंबर पे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ ट्रीटमेंट। कई सारे जो प्रोग्राम होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड एंड वुमेन के हाइजीन से रिलेटेड, वो सारे जो हैं हमारे मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक में चलाए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ थ्रू आउट पेरीनेटल पीरियड। जो हमारा प्रिवेंशन होता है डिज़ीज़ को लेके, वो कब से शुरू हो जाता है, हमारा पेरीनेटल पीरियड से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो हमारी वुमेन होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस कंडीशन से ही उनको सलाह देना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनको फॉलो अप के लिए बोलना, ठीक है, उन्हें प्रिकॉशन रखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रिवेंशन करने के लिए उन्हें बताया जाता है। देन नेक्स्ट नंबर पॉइंट है मॉनिटरिंग वेरियस मीज़र्स। और क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में वुमेन की, वो सारी चीज़ें जो होती हैं मॉनिटरिंग की जाती हैं, यानी कि जांची जाती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। एंड क्या होता है कि कोई प्रिवेंशन अगर उन्हें रखना है, कोई कॉम्प्लिकेशन अगर अकर हो सकता है, तो इसके लिए उन्हें सजेशन दिया जाता है कि मान लीजिए कि जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उन्हें बोला जाता है ना कि आप आराम आराम से चलिए, आराम आराम से खाइए, आराम करिए, रेस्ट करिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्यों बताई जाती हैं, ताकि आगे चल के उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, यानी कि ना तो उन्हें हो ना तो उनके आने वाले बच्चे को हो। तो ये सारा जो होता है हमारा स्कोप ऑफ मिडवाइफरी में आता है। देन क्या है सपोर्ट न्यू मदर वी हु आर ब्रेस्ट फीडिंग। और क्या होता है, जो न्यू मदर होती हैं जब वो बेबी को डिलीवर करती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो नई नई माँ बन रही होती हैं, यानी कि उनका फर्स्ट बेबी होता है। तो उस कंडीशन में उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना, उन्हें टेक्निक्स बताना कि इस तरीके से आप पोजीशन लीजिए ताकि आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से फीड कर पाए, तो उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें काउंसलिंग देना। देन नेक्स्ट नंबर पे है हमारा 9 नंबर पे फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग। और क्या करना, जब हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो पेशेंट होती है उन्हें जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेस होते हैं, उन्हें फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग देती हैं कि अभी एक बेबी हो गया है, अभी क्या करना है, अभी 3 से 4 साल का गैप रखना है आपने। क्यों रखने के लिए बोला जाता है, ताकि जो वुमेन है उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिपेयर हो जाए, नेक्स्ट बेबी के लिए उनकी जो बॉडी है वो हेल्दी हो जाए, ताकि अगर वो नेक्स्ट टाइम चाइल्ड बियरिंग के लिए ट्राई करते हैं तो उनकी बॉडी कैपेबल हो, ठीक है। तो ये मदर के लिए भी अच्छा होता है, देन कपल्स के लिए भी अच्छा होता है और बेबी के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है प्रमोशन ऑफ नॉर्मल बर्थ। और क्या करना, प्रमोट करना कि बेबी जो हैं वो नॉर्मल तरीके से बर्थ हों, उन्हें कोई इंजरी ना हो। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चे की डेथ हो जाती थी, मदर की डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग लेबर। तो हमें क्या करना है, हमारा स्कोप यही है कि हमें प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बेबीज़ डिलीवर हो रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से डिलीवर हों और उन्हें कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी डिसेबिलिटी ना हो। इस तरीके से हमारा जो स्कोप है वो प्रमोट करना है हमारे नॉर्मल बर्थ को। नाउ अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैटरनिटी सर्विस इन इंडिया, यानी कि कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो कि हमारे इंडिया में मैटरनिटी के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका प्रमोशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हैज़ बीन वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। यानी कि हमारा जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए है उसे क्या करना है, प्रमोट करना है, जो कि हमारे इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि गोल है हमारा कि क्या होना चाहिए, बच्चा और मदर दोनों ही हेल्दी होने चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया है इंडिया में। देन सेकेंड पॉइंट है द करेंट
reproductive and the child health program was launched in अक्टूबर 1997, यानी कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड प्रोग्राम चलाया गया था, लॉन्च किया गया था, वो अक्टूबर 1997 में चलाया गया था, जिसमें क्या बताया गया था कि जच्चा और बच्चा, इस तरीके से उसे हिंदी में बोलते हैं कि दोनों ही सुरक्षित होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए उन्हें फूड, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जननी शिशु सुरक्षा कल्याण योजना। तो यहाँ पे हमारा जो ये योजना है ये किस लिए बनाया गया है? फ्री डिलीवरी, यानी कि जो भी मदर बेबी को डिलीवर कर रही हैं वो फ्री होना चाहिए, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए और वो सेफ़ होना चाहिए। एंड इसमें और भी पॉइंट्स हैं, ड्रग सप्लीमेंटेशन, यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कल्याण में जो हमारी वुमेन है इसके तहत ड्रग का सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। ड्रग्स का सप्लीमेंटेशन यानी कि हमारा जो आयरन का सप्लीमेंट और फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन्स की जो मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं ये सबको मिलना चाहिए, यानी कि जो मदर हैं जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट, और जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी नीडफुल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारी जो जांचें हैं वो होनी चाहिए हमारी जननी शिशु सुरक्षा कल्याण के योजना के तहत, जो कि करी जाती हैं हॉस्पिटल में। देन क्या है, डाइट, और प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए। ठीक है, तो डाइट भी प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा है ट्रांसपोर्टेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। और क्या होना चाहिए, जो भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अगर उन्हें हॉस्पिटल जाना है तो क्या होना चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि हमारा जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एम्बुलेंस हो गया, गाड़ी की सुविधा हो गई, ये सारा जो है वो होना चाहिए इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जननी शिशु सुरक्षा कल्याणम जो योजना है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटी दी गई हैं। अभी नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है फोर्थ नंबर पे प्रधानमंत्री स्वीकृति। इसमें क्या है, एंटीनेटल केयर एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्शन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पे हमारा जो एंटीनेटल केयर है, ठीक है, एंटीनेटल केयर यानी कि डिलीवरी के पहले जो वुमेन होती हैं, जो उन्हें एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराया जाता है, वो सभी वुमेन्स को मिलना चाहिए जो कि प्रेग्नेंट हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हमारी कुछ डिजीज़ कंडीशन आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइपरटेंशन हो रहा है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें हाइपरटेंशन हो रहा है, या तो उनका डायबिटीज़ का कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जो कुछ कंडीशन होती हैं ये हाई रिस्क में आती हैं, तो उसको डिटेक्ट करना है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन को हाई रिस्क में दिक्कत हो रही है उनको केयर देना है। देन नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन पॉइंट आ जाएगा आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएट टू स्ट्रेंथ लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर, यानी कि जो हमारा क्वालिटी होता है, ठीक है, लेबर रूम में वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो चीज़ें होती हैं डिलीवरी करने के लिए एंड बेबी को मतलब बेबी को सेफ़ रखने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए, उसको क्लीनिंग करने के लिए सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स हैं वो हमें ये बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ मैटरनिटी सर्विस में ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये सम टाइम एग्ज़ाम में आ जाता है। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट था ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।